हेलो मेरे साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अभी जो हाल फिलहाल एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें संभावित क्वेश्चन जो है आज ये पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक पर डालिएगा बहुत ही जल्दी बन जाएगा। सबसे पहला नंबर क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपका 10 दे दिया है। आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। सेकेंड नंबर आपका एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए होता क्या है, आपका x प्लस वन बाई एक्स का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 2। हमको फाइंड करना है ये वाला चीज, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अब माइनस 2। डायरेक्ट हम लोग डाटा ये डाल देंगे, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया था, 10 दिया हुआ था। यहाँ पर डाटा क्या डालिएगा, 10 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 10 100 माइनस 2 इक्वल टू 98। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, जैसे अभी जस्ट निकाले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे। अब हमको निकालना एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब। आप लोग को पता होगा x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस 3 फिर x प्लस वन बाई एक्स। अब निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकालना है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाटा डाल दीजिए आप लोग, x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 फिर x प्लस वन बाई एक्स। डाटा डाल दीजिए, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना था, 10 था। 10 यहाँ लिख दीजिए, होल क्यूब माइनस 3 इंटू 10। तो 10 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। माइनस 3 10 या 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 970। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका मूलधन दिया हुआ है 800 रुपया, दर दे दिया 5% और समय दे दिया 12 महीना। आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100 होता है, ठीक है। ऐसा ही निकाल लीजिए, ऐसा इक्वल टू P कितना दे दिया है 800 और R कितना दे दिया है 5% और टाइम कितना दे दिया 12 महीना। अब 12 महीना को क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर में चेंज करेंगे। तो 12 से ही डिवाइड देना होगा, फिर उसके बाद 100 से डिवाइड दे दीजिए। 12 से 12 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा 40। यही 40 रुपया आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस डॉट डॉट 1/32। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका यहाँ हर दिया हुआ है, हर को दो फैक्टर में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। 20 को कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 5, 30 को 5 इंटू 6, 42 को 6 इंटू 7, 56 को 7 इंटू 8 और लास्ट 132 को क्या करेंगे 11 इंटू 12। अब इसको करना क्या रहेगा, 1/5 और 1/4 आ रहा है तो 1/5 पहले लिखेंगे माइनस 1/5, फिर उसके बाद 5 6 को करेंगे 1/5 माइनस 1/6, 6 7 को क्या करेंगे 1/6 माइनस 1/7 प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या करेंगे प्लस 1/11 माइनस 1/12। आपका देखिए जो कटने वाला है प्लस माइनस वाला पार्ट कट जाएगा। जैसे एक माइनस में दिया है, प्लस में, एक माइनस में दिया है, एक प्लस में दिया है, एक माइनस में दिया है और लास्ट में आपका एक प्लस वाला पार्ट कट जाएगा तो बच जाएगा। अब देखिए ये कब कटेगा, जब एक और प्लस रहेगा तब ना कटेगा, ये कटेगा नहीं, माइनस 1/12 बच जाएगा और शुरू में 1/4 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिस तरह से एलसीएम लेकर के सॉल्व करते लेकर सॉल्व कर लीजिए। 4 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 और माइनस 12 1 जा 12 कितना आ जाएगा 2/12 कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 6 बार में 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर आपका एक रो डाटा दे दिया गया है। इस रो डाटा से आपका पूछा गया था क्या, माध्य क्या होगा, ठीक है। तो लेकिन जब हम बता रहे हैं तो पूरा ही बता देते हैं किस तरह से निकालेंगे, और बहुत ही आसान चीज है, ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले निम्न सीमा या सबसे कम प्रेक्षण कौन सा है, तो सबसे जो सबसे ज्यादा छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले निम्न सीमा होता क्या है निम्न सीमा किसको कहेंगे, जिसका प्रेक्षण क्या होगा सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम किसका है, 13 का है, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा आपका 13 आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा जा रहा है, उच्च सीमा, यानी सबसे अधिक जो है प्रेक्षण कौन सा होगा, तो सबसे अधिक प्रेक्षण कौन सा है 62 है।
ये आपका क्या हो जाएगा, उच्च सीमा 62। उसके बाद हम लोग चलते परिसर। परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा माइनस करेंगे। उच्च सीमा आपका कितना दिया हुआ है 62 और निम्न सीमा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। माइनस कर दीजिए, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे, बचेगा कितना 9। ये हो गया 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 49। 49 इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। अब आगे माध्य निकालते हैं। देखिए माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, सारे डाटा को ऐड कर दीजिए और उसके बाद डिवाइड दे दीजिएगा जितना है। तो क्या करेंगे 13 प्लस 42, फिर 42 दो बार आ रहा है, 2 बार लिखेंगे 45, 50 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 62 बाई, यहां काउंट करके लिख लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड देने के बाद जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब आगे देखिए माध्य किस प्रकार से निकालेंगे। माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा, या जो रो डाटा दिया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलिए आरोही क्रम में ही लिखते हैं। पहले 13 होगा छोटे से बड़े की ओर, फिर 42 दो बार आया है, फिर 45, 50, 58, 60 और 62। अब इसको क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, बाय पार्ट करेंगे, अलग अलग करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे इसको। देखिए टोटल है कितना 8 है, तो यहां से देखिए 1 2 3 4, 4 यहां आ रहा है। अब यहां से काउंट करें 1 2 3 4, 4 यहां आ रहा है। यहां से 4 लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है 40 लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से जो बीच में आ रहा है दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 45 और 50 को ऐड कर दीजिए, तो 45 अब प्लस 50 को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। कितना निकलेगा, दोनों को ऐड करिए 5495/2 यानी 42.5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है 45 2 4 जा 8, ठीक है 2 7 जा यानी 47.5 इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अब बहुलक निकालते हैं। बहुलक के लिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो ज्यादा बार कौन आया है, रिपीटिंग कौन कौन कर रहा है 42 दो बार आया है, तो 42 दो बार आ रहा है और सारा तो सिंगल टर्म में ही आ रहा है, तो 42 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, हो रहा था उसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक आपका द्विघात समीकरण दे दिया है, एक और दो द्विघात समीकरण दे दिया, आपको कंपैरिजन करना है, यानी कि यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2x² लिखा हुआ है, यहाँ 5x है, यहाँ 9 है, इक्वल टू 0 दे दिया है। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे क्या अंतर हो रहा है, ये कितना गुना है, 5 गुना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कितना गुना दे दिया है, जब ये 5 गुना है तो अब सब चेक करना पड़ेगा कि सारा 5 गुना दिया है कि नहीं दिया है। तो 9 5 जा 45, ये भी 5 गुना दे दिया है, 2 5 जा 10, तो ये इसका वैल्यू भी क्या होगा, 5 गुना ही होगा। तो 5 को 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 में देखिए आपका यहाँ पर 1 दे दिया, तो कितना डालेंगे यहाँ पर वैल्यू, 24 डालेंगे, तो इसलिए यहाँ पर k का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 24 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है।